पीरियोडिक टेबल में जो 2 पीरियड्स थे लास्ट वाले, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट ना कर सका, जिससे पीरियोडिक टेबल की जो शेप है वो डिस्टर्ब हो गई। फिर हम ये देखते हैं एलिमेंट्स, नेक्स्ट हम इसके डिफेक्ट की बात करते हैं, तो वो हमें कहता है एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट थी, एक दूसरे से मैच ही नहीं करती थी, इसने क्या किया था, उन तमाम को एक साथ रखने की कोशिश की थी। अब जब एक साथ रखेंगे तो उनकी तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उन्हें एक साथ प्लेस कर सकें, तो फिर इसने क्या किया, ये भी हमारे पास एक इसका सबसे बड़ा डिफेक्ट है, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, कि इसने वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी आपस में प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट थी, इसने उन तमाम को एक ही ग्रुप के अंदर अरेंज कर दिया। जैसे कि हमारे पास ये तीनों एलिमेंट्स हैं, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग अलग थी, इसने क्या किया था, इन तीनों को ग्रुप 1 के अंदर अरेंज कर दिया। ये भी इसकी एक मिस्टेक थी कि इसने केमिकल प्रॉपर्टीज जिनकी डिफरेंट थी उनको भी एक ही ग्रुप में अरेंज करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर फॉर द ऑफ द पीरियोडिसिटी वाज। अब देखिए ये इसके अंदर रेपिटेशन आ क्यों रही है, मेंडलीव इस चीज को एक्सप्लेन ना कर पाया कि ये पीरियोडिसिटी क्यों पाई जाती है। फैक्टर ऑफ द पीरियोडिसिटी वाज नॉट क्लियर्ड बाय द मेंडलीव्स। मेंडलीव ने इस पीरियोडिक टेबल के इस बात को, पीरियोडिसिटी को भी कंप्लीटली तौर पर डिस्क्राइब, एलेबोरेट ना कर पाया। इसने ये तो बता दिया कि पीरियोडिसिटी पाई जाती है, पीरियोडिसिटी के साथ साथ पीरियोडिक लॉ भी पेश कर दिया, लेकिन ये इसके अंदर पाया क्यों जाता है, इस बात को इलेबोरेट करने में ये नाकाम रहा। तो ये इसके कुछ डिफेक्ट्स थे और ये हमने कुछ इसके बारे में देखा कि ये हमारे पास इसके डिफेक्ट्स भी देखे, हमने इसकी इंपॉर्टेंस भी देखी। अब जब ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया तो अब हमें ज़रूरत थी कि अब क्या ये सारी बातें, अब इन डिफेक्ट्स को भी हम क्या इलेबोरेट कर सकते हैं, इन डिफेक्ट्स को क्या हम कम भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब हमने इन डिफेक्ट्स के बारे में बात करना स्टार्ट की तो हमारे पास इसमें हमने इम्प्रूवमेंट्स करनी स्टार्ट की। ये जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, ये इम्प्रूवमेंट्स हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट ने हमारे पास पेश की, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वर्क किया वो था मोज़ले का। तो अब हम इम्प्रूवमेंट्स की बात करते हैं। इम्प्रूवमेंट्स में सबसे पहली जो इम्प्रूवमेंट थी वो ये थी कि मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज अरेंज किया था, लेकिन नेक्स्ट जो इम्प्रूवमेंट हुई उसमें हम लोगों ने इसे किस बुनियाद पर पेश किया, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर पेश किया। हमने एटॉमिक मैसेज को चेंज कर दिया, किसमें, एटॉमिक नंबर में चेंज कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें नोबल गैसेस के लिए कोई सेपरेट प्लेस नहीं थी, इनको भी जो हमारे पास है एक ही कंसीडर किया जा रहा था। लेकिन जो हमारे पास इसकी जब इम्प्रूवमेंट्स की बात की गई तो इसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि इसमें हमारे पास इसके लिए एक सेपरेट ग्रुप बना दिया गया। पीरियोडिक टेबल की राइट हैंड साइड पर, इसकी राइट साइड पर एक पीरियोडिक टेबल के अंदर एक नया ग्रुप बना दिया गया जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, नोबल गैसेस के लिए था। फिर हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट इंप्रूवमेंट, मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स वैनिश्ड बाय। अब ये देखें, जैसे हमारे पास यहाँ इसने क्या किया था कि एलिमेंट्स को आपस में मिक्स कर दिया हुआ था, इसने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखने के बावजूद हमारे पास क्या किया, इग्नोर किया, उनको मिक्सअप किया हुआ था। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट इंप्रूवमेंट इसमें कुछ इस तरह से बनाई गई कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उन तमाम को 2 तरह के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, एक ग्रुप सब ए और दूसरा ग्रुप सब बी। जब सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी बना दिया गया तो ये सारी के सारी इसके अंदर जो मिक्सिंग थी एलिमेंट्स की वो खुद ब खुद क्या हो गई, वहां से रिमूव हो गई। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं हम लोग, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स वर अरेंज्ड बाय चेंजिंग द एटॉमिक मैसेज। अब देखें, जैसे ही हमने एटॉमिक मैस को चेंज किया, किसमें, एटॉमिक नंबर में, जाहिर सी बात है जैसे ही आप किसी चीज को एटॉमिक नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ फिर आइसोटॉप्स की पोजीशन भी आ जाती है। अब इसमें क्या हुआ कि आइसोटॉप्स की पोजीशन भी जैसे ही हमने एटॉमिक नंबर के साथ इसे रिप्लेस किया, साथ ही फौरन हमारे पास आइसोटॉप्स की पोजीशन भी कंटिन्यूअसली आती गई।
लास्ट इंप्रूवमेंट क्या थी हमारे पास, बाय एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स गोट देयर राइट पोजीशन। अब हमने क्या किया, हमने जैसे ही एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर अरेंज करना स्टार्ट किया, तो जो एलिमेंट्स जिनकी पोजीशन गलत थी, जिनके लिए बॉक्स जो अलॉट हुआ था वो मिस्टेक थी, वो भी खुद ब खुद क्या होना शुरू हो गए, अरेंज होना शुरू हो गए। पहले हमारे पास आर्गोन जो था ये मिसप्लेस था, इसी तरह से पोटाशियम भी, लेकिन जैसे ही हमने इसको क्या किया, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर हमने इसे अरेंज किया, तो हमने ये देखा कि आर्गोन 18 पोटाशियम 19 से पहले आ गया। ठीक है बेटे, ये तो थी कुछ इंप्रूवमेंट्स जिसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक देखे, जरा हम थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफली हम इसे देख लेते हैं और फिर हम इस अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं। सबसे पहले हमने मेंडलीव्स के कुछ वर्क देखे, कुछ पॉइंट्स देखे, जिसमें उसने हमें कुछ बातें बताई, पीरियड्स के बारे में बताया, ग्रुप्स के बारे में बताया। इसी तरह से फिर उसने हमें क्या बताया, पीरियोडिक लॉ बताया। पीरियोडिक लॉ को अगर हम एक लफ्ज में बताना चाहें तो ये पीरियोडिसिटी होती है, रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज होता है। इसी तरह अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो डिफरेंट पॉइंट्स थे जिसे मैंने सर्कल किया हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ लार्ज एलिमेंट को हम बता सकते हैं, वेकेंट प्लेसेस थी इसने हमें, और साथ साथ इस दरियाफ्त होने वाले नए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में भी इसने हमें बता दिया। इसी तरह जो एटॉमिक मास है इसे ये चेंज करके 13.5 से 9 पर लेके आया। डिफेक्ट्स के बारे में हमने बात की, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात की, आइसोटोप की पोजीशन के बारे में बात की, और हमने ये देखा कि एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिक्स हुए थे डिफेक्ट्स में। हमने ये सारी चीज़ें इस आज के लेक्चर में देखी, और हमने फिर एट द एंड हमने इसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी देखी। तो बेटा ये आप लोगों का टॉपिक है। वेरी सून इंशाल्लाह हम लोग अपने सेकंड लेक्चर में मिलते हैं।